नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के मुख्य और ताज़ा समाचारों में। दोस्तों, आज देश भर से कई बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि आज की सबसे बड़ी न्यूज़ लॉकडाउन को लेकर आ रही है। अभी तक मिल रही सूचना के अनुसार देश के 12 राज्यों में कल यानी कि 20 तारीख को लॉकडाउन हटा दिया जाएगा। कौन कौन से हैं वो राज्य जिसके बारे में हम आपको पूरी विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बड़ी न्यूज़ आपको बता दें कि अगर आप इंटरनेट का प्रयोग करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। 30 तारीख तक इंटरनेट सेवाएं फ्री कर दी गई है। इसके बारे में भी दोस्तों हम आपको पूरे विस्तार से बताएं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी गोदी और मोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं और निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे देश में निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों का मनोबल बढ़े तथा वे ज़्यादा से ज़्यादा निष्पक्ष पत्रकारिता कर सके और साथ ही आम गरीब जनता की आवाज़ उठा सके। दोस्तों, बात करते हैं आज की सभी बड़ी न्यूज़ों के बारे में एक एक करके विस्तार से। इसी बीच आपको अपडेट करा दें कि भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या कितनी पहुंची है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में इस महामारी के मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है 14,792। वही 2,015 लोग इस महामारी से अब तक भारत में ठीक भी हो चुके हैं। वही 488 लोगों ने इस महामारी से अपना दम भी तोड़ दिया है। बीते 24 घंटे में महामारी के 991 नए मामले सामने आए हैं। वही 43 लोगों की मौत भी हो चुकी है। ये स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपना आंकड़ा अभी जारी किया है। तो ये काफी बड़ी अपडेट है महामारी को लेकर। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो मोदी सरकार के फैसले से खुश हुए राहुल गांधी, कहा मेरी बात मानने के लिए शुक्रिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने शनिवार को ट्वीट कर सरकार को शुक्रिया अदा किया है। राहुल ने ये शुक्रिया 12 अप्रैल को किए गए अपने उस ट्वीट के जवाब में किया है, जिसमें उन्होंने भारत सरकार से अपील की थी कि वो विदेशी कंपनियों को किसी भारतीय कारपोरेट का नियंत्रण अपने हाथों में लेने की इजाजत नहीं दे। राहुल ने शनिवार को के अपने ट्वीट में कहा कि मैं भारत सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरी बात का संज्ञान लेते हुए FDI नियमों में बदलाव किया और कुछ निश्चित मामलों में सरकार की इजाजत लेना अनिवार्य कर दिया है। बता दें कि 12 अप्रैल को राहुल गांधी ने कहा था कि आर्थिक मंदी ने कई भारतीय कारपोरेट को कमजोर कर दिया है। उन्होंने सरकार से राष्ट्रीय संकट की इस घड़ी में किसी विदेशी कंपनी द्वारा देश के किसी कारपोरेट का नियंत्रण अपने हाथ में नहीं ले पाने को कहा था, जिसके बाद ये अनुरोध राहुल गांधी ने किया था। अब मोदी सरकार ने जैसा राहुल गांधी ने कहा था वैसा ही किया है। तो अब राहुल गांधी ने उनको काफी अच्छी तरह से शुक्रिया अदा किया है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो मुंबई पुलिस ने फिल्म अभिनेता एजाज खान को किया गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने अभिनेता एजाज खान को गिरफ्तार कर लिया है। एजाज खान के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने और लॉकडाउन के नियमों का पालन न करने का मामला मुंबई के खार पुलिस थाने में दर्ज हुआ है। एजाज खान पर IPC की धारा 188, 153A और 121, 117 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि एजाज खान को सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करने के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धारा 153 और अन्य धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। आगे जांच जारी है। इससे पहले भी एजाज खान को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं आपको बता दें कि पिछले साल जुलाई महीने में भी एजाज खान को गिरफ्तार किया था। तब उनके खिलाफ धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने वाली आपत्तिजनक सामग्री के साथ वीडियो बनाने और उसे अपलोड करने और बड़े पैमाने पर लोगों के बीच नफरत फैलाने के मामले में केस दर्ज हुआ था, जिसके बाद उन्हें कई दिन जेल में भी रहना पड़ा था। तो अब एजाज खान को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। देखते हैं आगे इस मामले में क्या होता है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा रेलवे पर हमें गर्व, महामारी के खिलाफ जंग में कैबिनेट मंत्रियों की तारीफ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी के इस संकट की घड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने उन कैबिनेट मंत्रियों को भी जवाब दिया है जिन्होंने ट्विटर पर जानकारी दी कि उनका मंत्रालय महामारी के खिलाफ इस जंग में कैसे काम कर रहा है। इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने रेल मंत्री पीयूष गोयल के एक ट्वीट के जवाब में लिखा कि भारतीय रेल की टीम पर हमें गर्व है। वो संकट की इस घड़ी में लगातार हमारे नागरिकों की मदद कर रहे हैं। दरअसल पीयूष गोयल ने इस ट्वीट में बताया था कि लॉकडाउन की वजह से पैसेंजर ट्रेनें तो बंद हैं, लेकिन रेलवे काम कर रहा है। गोयल ने लिखा कि भारतीय रेलवे अपने अथक समर्पण, कठिन परिश्रम और प्लानिंग से राष्ट्र को सुचारू रूप से चलाने में मदद कर रहा है। जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे डिपार्टमेंट की काफी तारीफ की और कहा कि रेलवे पर हमें गर्व है, महामारी में भी रेलवे कितनी सहायता कर रहा है।
इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो कोटा में फंसे छात्रों के लिए बसें भेजे जाने के योगी सरकार के फैसले का मायावती ने किया स्वागत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राजस्थान के कोटा में फंसे उत्तर प्रदेश के छात्रों को वापस लाने के लिए बसें भेजने के फैसले का शनिवार को बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने स्वागत किया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि शनिवार को बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर कहा कि कोचिंग पढ़ने वाले लगभग 7,500 युवकों को लॉकडाउन से निकालने व उन्हें सुरक्षित घर भेजने के लिए यूपी सरकार ने काफी बसें कोटा राजस्थान भेजी हैं। ये स्वागत योग्य कदम है, बीएसपी इसकी सराहना भी करता है। उन्होंने आगे ट्वीट में कहा कि लेकिन सरकार ये भी आग्रह है कि वह ऐसी चिंता यहाँ के उन लाखों गरीबों प्रवासी मजदूरों के लिए भी जरूर दिखाए जिन्हें अभी तक उनके घर से दूर नागरिक के जीवन जीने को मजबूर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के इस कदम का राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी स्वागत करते हुए कहा था कि अन्य राज्य के छात्र जो यहाँ कोचिंग पढ़ने के लिए आए थे और लॉकडाउन के कारण फंस गए, उन्हें भी अपने घर वापस ले जाने के सरकार प्रयास करें। तो उत्तर प्रदेश के करीब 7500 छात्र कोटा शहर के विभिन्न कोचिंग संस्थानों में मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग कर रहे थे और लॉकडाउन के कारण वह वहीं पर फंस गए थे, जिसके बाद योगी सरकार ने जो है काफी अच्छी तरीके से बसें भेजी और उन सबको वहां से निकाला। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो भारतीय नौसेना के 20 सैनिक पाए गए महामारी पॉजिटिव। 7 अप्रैल को आया था पहला मामला सामने। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मुंबई के एक नौसेना अड्डे पर 20 नौसैनिक महामारी से संक्रमित पाए गए हैं। INS अग्रे युद्धपोत पर 7 अप्रैल को पहला महामारी पॉजिटिव मामला सामने आया था। नौसेना के अधिकारियों ने बताया है कि इस संक्रमित सैनिक के संपर्क में आए अन्य सभी लोगों की जांच की गई थी, जिसमें 20 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि भारतीय सेना के लिए यह खतरे की घंटी है कि अब नौसेना के जवान भी जो है इस महामारी से संक्रमित पाए जा रहे हैं। तो ये काफी बड़ा अपडेट है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो राष्ट्रीय राजमार्गों पर 20 अप्रैल से शुरू होगी टोल टैक्स की वसूली। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी सरकार के निर्देश के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI 20 अप्रैल से राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स की वसूली पुनः शुरू करेगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी के चलते मोदी सरकार ने 26 दिनों की छूट दी थी, जिसमें किसी भी ट्रक या किसी भी वाहन से टोल टैक्स नहीं लिया जा रहा था। लेकिन अब मोदी सरकार ने निर्णय लिया है कि अब जो है फिर से 20 अप्रैल से महामारी के मद्देनजर टोल टैक्स वसूला जाए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार ने महामारी के मद्देनजर लागू राष्ट्रव्यापी प्रतिबंधों के दौरान 25 मार्च से टोल टैक्स की वसूली अस्थायी रूप से रोक लगा दी थी और किसी भी चीज से इसका टैक्स नहीं वसूला जा रहा था। लेकिन अब सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय ने NHAI को लिखे नए पत्र में कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सभी ट्रकों पर व अन्य मालवाहक वाहनों को राज्य के भीतर और राज्य में आवागमन के लिए जो छूट दी गई थी, उसी संबंध में NHAI को गृह मंत्रालय के आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कार्रवाई करनी चाहिए और टोल टैक्स की वसूली 20 अप्रैल 2020 से फिर से शुरू कर दी जानी चाहिए। यानी अब जो है 20 अप्रैल से फिर से ये शुरू कर दी जाएगी, क्योंकि मोदी सरकार ने 26 दिनों के लिए टोल टैक्स वसूली पर छूट दी थी और किसी से भी 26 दिनों तक कोई भी टोल टैक्स नहीं वसूला गया था किसी वाहन से। लेकिन अब मोदी सरकार ने यह फैसला किया है कि अब फिर से जो है 20 अप्रैल से टोल टैक्स शुरू किए जाए और वसूली की जाए। तो ये काफी बड़ा अपडेट है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो दिल्ली में एक ही परिवार के 26 लोग महामारी संक्रमित। सीएम केजरीवाल ने जाहिर की चिंता। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में जहांगीरपुरी में एक कंटेनमेंट जोन में एक ही परिवार के 26 लोग महामारी संक्रमित मिले हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी है। केजरीवाल ने कहा कि जहांगीरपुरी में एक ही कंटेनमेंट जोन के वहां पर कल एक ही कुनबे के 26 लोगों में महामारी मिला है। उन्होंने कहा कि सभी के पास पास में घर थे और वह आपस में एक दूसरे के घर आ जा रहे थे। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने यह जानकारी देने के साथ ही अपील करते हुए कहा कि मेरी आप लोगों के साथ हाथ जोड़कर विनती है कि पूरे देश इस वक्त लॉकडाउन में है। कितनी मुसीबतों का हम लोग सामना कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप अनुशासन नहीं बरतेंगे तो आपकी लिए ये काफी तकलीफ होगी। हम लोगों को आपकी जान की चिंता है, हम लोगों को आपकी जिंदगी की चिंता है। तो केजरीवाल ने काफी बड़ा ये बयान दिया है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में एक परिवार के 26 सदस्यों को महामारी मिला है। तो ये काफी बड़ा अपडेट है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो महाराष्ट्र सरकार ने लिया कारोबार खोलने का निर्णय। 20 अप्रैल से चुनिंदा क्षेत्रों में मिलेगी अनुमति। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन के बीच 20 अप्रैल से 20 जिलों के विशेष आर्थिक क्षेत्रों और महाराष्ट्र औद्योगिक
औद्योगिक विकास निगम क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों को दोबारा शुरू करने की अनुमति देने का फैसला किया है। उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने कहा कि इन जिलों की पहचान आर्थिक गतिविधियों के लिए न्यूनतम जोखिम वाले रूप में की गई है, क्योंकि यहाँ महामारी संक्रमण के मामले सबसे कम है। उन्होंने कहा कि